नमस्कार, सुपर टीम समाचार में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। विधानसभा दीदारगंज का भ्रमण करते समय ग्राम सभा कुशवा में पीड़ित बच्ची के साथ किया जा रहा सामाजिक अपराध की आंधी में प्रभावित होकर वरिष्ठ समाज सेविका जन सेवी कार्यकर्ती श्रीमती रश्मि विश्वकर्मा जो समाज में भ्रष्टाचार से पीड़ित महिलाओं का उत्पीड़न देखकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच संकल्प लिया कि यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो आगामी विधानसभा के चुनाव के मैदान में राजनीतिक युद्ध करने से पीछे नहीं हटूंगी। यह हमारी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचे। कृपया समाज के लिए मेरे 2 शब्द हैं। मेरे नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, आप लोगों से गुजारिश है, चमन को बचा लो, वतन को बचा लो, धारा को बचा लो, गगन को बचा लो, सरहदी जवानों के बिकते कफन को बचा लो। इनके साथ सभी समाज के समाज सेवी कार्यकर्ताओं का समूह उपस्थित रहे। राम सूरत मौर्य, बेचूलाल विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। संवाददाता रविंद्र सरोज विश्वकर्मा है और मैं एक समाज सेविका हूँ। आज महिलाओं के हो रहे जो पीड़न है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। कई ऐसी घटनाएं मेरे सामने आई हैं महिला उत्पीड़न की, जैसे बलात्कार, जबरियन शादी, दहेज हत्या और उनकी किडनैपिंग। इस सभी को लेकर मेरा एक ध्यान केंद्रित कराना है शासन और प्रशासन को कि वो क्यों नहीं जाग रहे हैं। आज भी क्या महिलाओं की ये स्थिति होगी आज के समय में? क्या उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं? क्या जब तक ऐसे पीड़ितों की हत्या की जाएगी, उनका बलात्कार करके एक पेड़ से टांग दिया जाता है, बच्चियों को 3 साल बच्चियों को देखिए उनका बलात्कार कर दिया जाता है, यहाँ 60 साल की महिलाओं के साथ मंदिर में बलात्कार कर दिया जाता है, दहेज जैसी दानव रूपी को देखिए आज भी समाज में उसका बोलबाला है। आज दहेज के लिए महिलाओं को जला दिया जाता है या वो खुद स्वयं पीड़ित होकर आत्महत्या कर रही हैं। ऐसी घटनाओं पे लगाम लगे, यही मेरी एक पहल है और मैं पूरे समाज के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय जाति के हों, हम सबके लिए खड़े हैं और सबके लिए पीड़ितों के लिए कि एक आवाज़ उठाएंगे कि अब वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ हम सब हैं। वो हमारे आवाज़ से आवाज़ मिलाएं और हम उनके साथ हर कदम पर उनका साथ देंगे। धन्यवाद। आज दीदारगंज क्षेत्र में आज भ्रमण किए हैं मैडम, क्या भ्रमण में क्या पाई हैं? दीदारगंज में आज हमने भ्रमण किया। वहाँ के कई लोग आए जिन्होंने हमारा सहयोग भी किया और कुछ अपनी समस्याएं भी लाए। समस्याएं उनकी कुछ की बड़ी थी, कुछ की छोटी, कुछ की नाली संबंधी समस्याएं, सड़कों संबंधी समस्याएं। समझ में नहीं आता आखिर वहाँ के नेता कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं ये सब समस्याएं उनकी सुनते हैं। एक पीड़िता बच्ची जिससे जबरियन एक डॉक्टर ने विवाह कर लिया, उसकी क्यों नहीं आज तक सुनवाई हुई है भाई? आखिर कहाँ नेता सो रहे हैं? आखिर वो 5 साल में ही क्यों आ रहे हैं? आज से पहले क्यों नहीं आते? यानी प्रशासन सुन नहीं रहे हैं? जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन एकदम गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं। ऐसा एक थाने नहीं, कई थानों की घटनाएं हैं जिसमें पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन अब मेरा एक दृढ़ निश्चय है कि उनको सुनना होगा और कार्रवाई भी करनी होगी। ये मेरा दृढ़ संकल्प है और यही वहाँ दीदारगंज की मिट्टी को लेकर हम आज हमने एक कसम खाई है कि जब तक पूरे दीदारगंज को हम विकसित नहीं कर देंगे, वहाँ के लोगों को एक मजबूत भागीदारी नहीं देंगे, तब तक हम वहाँ शांत नहीं बैठेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम महेंद्र राय है। मैं आजमगढ़ की धरती का एक यहाँ की धरती में पला हुआ व्यक्ति हूँ और संघर्ष झेल रहा हूँ। महिलाओं की प्रताड़ना, गुलामी से लेकर के आज़ादी तक बहुत सी सरकारें आई, बहुत से हमारे एमपी एमएलए विधायक आए, लेकिन आज भी गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती चली जा रही है। साथियों, इतना जघन्य अपराध है, यह कहने योग्य नहीं है, समझने योग्य है। हमारे अधिकारियों पर वह कौन सा दबाव है, वह कौन सा गाज गिर रहा है कि देख करके भी, जान करके भी, समझ करके भी उनकी कलम कुंठित हो रही है। आज की घटना ही नहीं, इस समाज में नारियों की प्रताड़ना, बलात्कार, दहेज, भ्रूण हत्याएं, क्या इसका निवारण हो पाएगा? बड़ी विडंबना की बात है। और जिस प्रकार से महाभारत के कुरुक्षेत्र में नारियों ने द्रौपदी का अपमान हुआ था, आज भी द्रौपदी का अपमान आज भी उसी श्रेणी में पड़ा हुआ है। नहीं, विधानसभा दीदारगंज के क्षेत्र के बारे में आप? हाँ बंधुओं, विधानसभा दीदारगंज की धरती भी इस अपमान से वंचित नहीं है। आज वरिष्ठ समाज सेवी
माननीय श्री रश्मि जी के साथ हम अपने समस्त समूह को लेकर के दौरे पर गए थे और देखने के बाद ऐसा प्रदर्शित होता है। बड़ी विडंबना की बात है कि वह महिला, वह बच्ची, देखने के क्या मिला, देखने की वहाँ क्या मिला? वह देखा गया एक निरीह और गरीब बच्ची का एक डॉक्टर है, वह जबरदस्ती कूटनीतिक ढंग से शादी दिखा करके उसको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है और उसका अंधकार, जीवन अंधकार में है। और यह प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में बड़े बड़े लोगों का हाथ है, राजनीतिक नकाबपोशों का हाथ है, जिससे पुलिस के जवान, हमारी पुलिस भी नाकामयाब। डॉक्टर के क्या नाम है? डॉक्टर का सरदार यादव है उसका नाम, लेकिन नकाबपोशों का हाथ है उस पर, जिसकी वजह से ललकार रहा है और किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि इस जघन्य अपराध का मुकाबला किया जाए। लेकिन हमारी समाज सेवी कार्यकर्त्री माननीय श्री रश्मि जी ने झांसी की रानी की तरह से हथियार को उठा लिया है और प्रतिज्ञा किया है कि जब तक मैं इस अपराधों का बदला नहीं ले लूँगा, इनका जवाब नहीं दे दूँगी, तब तक सांस नहीं ले लूँगी। और कदम से कदम हम नौजवानों के साथ इनका मिलता रहेगा और हम लोग मरते दम तक इनका साथ देंगे, समाज का साथ देंगे, जनता का साथ देंगे और ईमानदार अधिकारियों का साथ देंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है।